स्वागत है आप सभी का हमारी सरकारी नौकरी में। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि एनएमडीसी लिमिटेड का यानी नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड का यहाँ पे जॉब की वैकेंसी आई है, जिसके तहत अगर आपने डिफरेंट डिफरेंट टाइप से क्वालिफिकेशन रखा है यानी आईटीआई, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन ये सब रखा है, तो आपके लिए किस तरीके से हेल्पफुल होगा इन सारी चीज़ों के बारे में हम जानने वाले हैं। उससे पहले मैं आपसे इतना कहना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी करते रहिएगा, जिससे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। साथ ही साथ आप जेनिक लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जिसके तहत आपको आने वाले जितने भी अपकमिंग कोर्सेस हैं उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं कि ये तो अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे एनएमडीसी का यहाँ पे आया है पोस्ट, जिसके तहत डिफरेंट डिफरेंट टाइप से पोस्ट रखा गया है। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम यहाँ पे फील्ड अटेंडेंट की एक पोस्ट है, जिसके लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 43 है और इसमें आपसे आईटीआई मांगा गया है। साथ ही साथ मेंटेनेंस असिस्टेंट का 90 पोस्ट है, जिसके लिए आपका आईटीआई, वेल्डिंग, फिटर, मैकेनिस्ट, मोटर मैकेनिक ये सारी चीजों के बारे में बताया गया है। उसके बाद मेंटेनेंस असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल, उसके बाद फिर एमसीओ ग्रेड 2 के लिए आया है, जिसके तहत आपको 3 इयर्स डिप्लोमा मांगा गया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। साथ ही साथ आपका अलग अलग मैकेनिक ग्रेड का आया है, उसके बाद इलेक्ट्रिशियन ग्रेड, ब्लास्टर का आया है, उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल एश्योरेंस का भी आया है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे डिफरेंट टाइप से आपको पोस्ट क्वालिफिकेशन दिया गया है। इट मींस आईटीआई, डिप्लोमा, उसके बाद फिर ग्रेजुएट, इन सारी चीजों को यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे आप देख पाएंगे तो ये जो पोस्ट है ग्रेजुएशन जिसमें आपसे मांगा है बीएससी केमिस्ट्री और जियोलॉजी मांगा है क्वालिटी कंट्रोल एश्योरेंस में, उसमें आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी मांगा है। लेकिन रिमेनिंग में अगर आप देखेंगे तो आईटीआई और डिप्लोमा भी अप्लीकेबल है। ये तो था पोस्ट का डिटेल। अब हम आगे बढ़ते हैं कि रिजर्वेशन रहेगा किस तरीके से। तो ध्यान दीजिएगा, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट में यहाँ पे 36 आरक्षण की बात की गई है, यानी पैरेलल रिजर्वेशन के बारे में भी बताया गया है कि कौन से पोस्ट में कितने लोगों को यहाँ पे रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाएगा। तो गाइस, इन सारी चीजों को देखने के बाद अगर आप इस क्राइटेरिया में फुलफिल कर रहे होंगे, आप इसमें फिट बैठ रहे होंगे, तो बिल्कुल अप्लाई कीजिए, क्योंकि ये एक पीएसयू का जॉब है। ठीक है, अब यहाँ पे आता है कि अगर हमने इस पोस्ट को ज्वाइन किया, अगर हमने इस जॉब को ज्वाइन किया, तो हमारी सैलरी क्या होगी। तो ध्यान दीजिएगा, पहले 12 मंथ की बात अगर हम करें तो फर्स्ट ईयर में आपको मिलने वाले 18,000 का स्टाइपेंड, उसके बाद नेक्स्ट में मिलेगा आपको 18,500 का। वैसे ही डिफरेंट टाइप के पोस्ट के लिए डिफरेंट डिफरेंट स्टाइपेंड्स प्रोवाइड किए गए। लेकिन जैसे ही रेगुलराइजेशन होगा वैसे ही ये आपका सैलरी जो है वो बढ़कर के 31,000 हो जाएगा, 32,000 हो जाएगा, 35,000 हो जाएगा। ऐसे ऐसे डिफरेंट पोस्ट के लिए ये सैलरी रेगुलराइजेशन के बाद बढ़ जाएगा। अब आती है हमारे पास इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया एज का। तो ध्यान दीजिएगा, मिनिमम एज 18 ईयर्स है और मैक्सिमम एज जो है आपका 30 ईयर्स है। तो यहाँ पे मिस मत कीजिएगा। अगर आप 18 ईयर्स से ऊपर हैं और बिलो 30 ईयर्स हैं तो बिल्कुल इस पोस्ट को अप्लाई कीजिएगा। ये एक पीएसयू का जॉब है और मेरे को लगता है कि इसमें सबसे ज्यादा आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। अब उसके बाद आता है हमारे पास कि अप्लाई कैसे करें। तो ध्यान रखिएगा, आप यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करेंगे nmdc.co.in को। इसका लिंक आपका पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हर एक चीज मिलेगा, एलिजिबिलिटी मिलेगी कि हमें पैसे कितने लग रहे हैं, इन सारी चीजों के बारे में बता दूंगा मैं। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे, तो सबसे लास्ट डेट इसका बताया गया है मार्च 2 को, यानी 2 मार्च को इसका लास्ट डेट है। तो मिस मत कीजिएगा और लास्ट डेट का वेट भी मत कीजिएगा, नहीं तो फिर क्या होता है, सर्वर डाउन हो जाता है, तो फिर वहां पे आप अप्लाई करने में दिक्कत आएगी आपको। तो मिस मत कीजिएगा इन सारे अपॉर्चुनिटी को। साथ ही साथ ये आपको स्टेप्स प्रोवाइड किए गए हैं कि किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है हमारे पास सिलेबस का। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद ट्रेड टेस्ट होगा, अप्लीकेबल होगा तो। ठीक है, यहाँ पे फील्ड अटेंडेंट के लिए रिटन टेस्ट होगा, फिजिकल एबिलिटी टेस्ट होगा, एबिलिटी टेस्ट होगा, और अगर आप इन सारे मेंटेनेंस वगैरह में आते हैं तो ट्रेड टेस्ट भी किया जाएगा। क्वालिटी एश्योरेंस में आते हैं तो आपका ट्रेड टेस्ट भी होगा। उसमें आता है सिलेबस। तो सिलेबस में ध्यान रखिएगा गाइज, यहाँ पे जनरल नॉलेज के आपको 70 मार्क्स के आएंगे और न्यूमेरिकल और रीजनिंग के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे 30 मार्क्स के आएंगे। उसके बाद आता है हमारे पास रिटन टेस्ट का सेकंड पेपर के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो स्पेसिफिक ट्रेड है आपका, उन सब में आएगा 30 नंबर का क्वेश्चन। और इस तरीके से टोटल आपका 100 मार्क्स का पेपर होगा। 100 मार्क्स के पेपर में आपको किस तरीके से कितना आपको लाना है जिससे सिक्योर रहे, सिलेक्शन हो जाए आपका, इन सारी चीजों को आप बेहतर तरीके से जानते हैं। तो गाइस, इस चीज को मिस मत कीजिएगा, अपॉर्चुनिटी है आपके लिए बेहतर। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो पोस्ट है ये एक पीएसयू का जॉब है और पीएसयू जॉब हर किसी का सपना होता है। तो लास्ट डेट का वेट मत कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए। और साथ ही साथ आप जेनिक लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे कोर्सेस के रिगार्डिंग। चलिए ऐसे ही अपडेट लेकर के हम बहुत जल्द मिलते हैं। धन्यवाद।